क्या आप चार्ज नहीं करते? क्या आप पैसा नहीं मांगते लोगों से? आपका जगह, आपकी ऑफिस, आपका टीम, आपका कैमरा, मुझसे सवाल करो आप, मैं आके जवाब दूंगा। क्यों? क्या सबको पता है ये बात कि आप 36 लाख रुपए लेते हैं 2 घंटे की कंसल्टिंग का? सबको पता नहीं है। अभी उसकी भी डिटेल बात, स्कैम बोला, मैं आपको आंसर देता हूं और आपसे पूछता हूं, आपने दूसरी साइड क्यों नहीं पूछी? क्या आप चार्ज नहीं करते? क्या आप पैसा नहीं मांगते लोगों से? आपका प्लेज क्या था? आज मैंने खोल के पढ़ा, आपका प्लेज पढ़ देता हूं मैं। आपके वीडियो में था, आई विल नेवर टेक इवन अ सिंगल रुपी फॉर माई सेशंस इन माई एंटायर लाइफ, नॉट इवन आफ्टर माई डेथ, माई सेशंस आर फ्री फॉर ऑल। था आपका प्लेज? ये आपका प्लेज था। सेम वर्ड टू वर्ड रिपीट कर रहा हूं, कुछ चेंज नहीं कर रहा। लेकिन आज मैं ईमेल्स दिखाऊंगा, ईमेल दिखाऊंगा जहां 2 घंटे के लिए दूसरों के दफ्तर में जाने का आप 36 लाख रुपए लेते हो, और 2 घंटे के लिए अपने दफ्तर में बुला करके अगर आप अपना सेशन देते हो प्राइवेट किसी को भी, तो 9 लाख रुपए मांगते हो। कौन से ईमेल एड्रेस से करते हो? ये meet@swat.com। बता देना गलत है तो meet@swat.com, और डालो कम्युनिटी पे पोस्ट। अब एक एक का जवाब देते रहूंगा। आप ये मत सोचना, अभी तो कई चीजें हैं जो मैं आज पूरा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज मैं 10 डे MBA के लिए आया हूं, और 10 डे MBA जानबूझ के यूट्यूब पे किया आज मैंने। आप आज जो आपकी मैडम है मोनिका, उनको मैंने फोन किए थे, यही तो रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात करा देना। मेरे पास मैसेजेस हैं अभी भी, यही रिक्वेस्ट किया था कि संदीप भाई से रिक्वेस्ट करिए कि 2 मिनट बात करा दे। आपने नंबर ब्लॉक करा दिया और कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दिया। भाई लोग आप पे भरोसा करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए भाई। इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत प्यार से ही तो बोल रहा हूं आपको मैं। आपने प्यार से सवाल उठाए, मैं भी प्यार से सवाल उठा रहा हूं आप पे। और अब आप और डालो कम्युनिटी पे पोस्ट, मैं और उठाऊंगा सवाल आपसे, क्योंकि आज सारे सवाल नहीं कर रहा, मुझे पता है, क्योंकि आपको मजा आता है। पहले भी आपने किसी के साथ किया था, कोई जेंटलमैन है, मुझे नाम याद नहीं है उसका, किसी को याद है क्या नाम था? हाँ चलो, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा और बाकी टीम भी मना कर रही है उनका नाम मत लो, तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा। वो तब भी आप रोज कम्युनिटी पे पोस्ट डालते थे, लड़ाई करते थे रोज। आपको उसमें शायद मजा आता है, स्वाद आता है। आप डिप्रेशन से गुजर रहे थे, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से आपको कभी तकलीफ ना हो, आपके किसी दुश्मन को भी तकलीफ ना हो। आप आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, खूब मदद करो। पर जाने मन ये कह रहा था, जिस गांठ को, जिस धागे की गांठ को खोला जा सकता था, उस पर कैंची चलाने की जरूरत नहीं थी। जिस धागे की गांठ को खोल सकते थे, उस पर क्यों कैंची चलाई थी? ये आपके meet@swat.com, इसके अब मैं स्क्रीनशॉट्स दूंगा कि आप कैसे पैसा मांगते हो। आपका प्लेज था 1 रुपया नहीं लूंगा अपने सेशंस के लिए, लेकिन आप पैसा मांगते हो। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स में आपने बिजनेस लीडर्स और ग्रोथ के लिए 75 लाख रुपए की आपने एड्स, रुपया कितना दिया मुझे नहीं पता, लेकिन बाजार में उसकी कॉस्ट 75 लाख रुपए होती है। फुल पेज एड्स डाली कि मैं 1-on-1 बिजनेस कोचिंग करता हूं और उसके लिए पैसा लेता हूं। फ्रंट पेज एड, फ्रंट के साथ में बैक टू बैक 2-2 पेज की एड। संदीप भाई पूछ तो सकते थे सामने वाले से, उन बच्चों से, कि आपने कोर्स कितना अटेंड किया, क्या अटेंड किया, लेकिन आपने बोल दिया भाई एक बात बताओ, हमारे तो आपने प्राइस बता दिया कि हम ये प्राइस लेते हैं 50,000 रुपए का कोर्स, पर आप भी तो भाई 50 रुपए की, 200 रुपए की फोटो का 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए लेते हो। तो मैं भी तो बोल दूंगा भाई वो फोटो तो मैं ऐसे खींच सकता हूं। हमें पता है भाई, हम रिस्पेक्ट करते हैं, मेहनत लगती है आपकी फोटो खींचने में। आप एक स्टूडियो तैयार करते हो, आप आर्टिस्ट बुलाते हो, उसकी फोटो खींचते हो, हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। कहने को तो कोई कह सकता है 200 रुपए की फोटो, 1000 रुपए की फोटो, 2000 रुपए की फोटो, क्यों 40-50 हजार रुपए लेते हो एक एक फोटो का, क्यों 20-20 हजार रुपए लेते हो एक एक फोटो का? लेकिन भाई वो हमारा काम नहीं था। दूसरी साइड भी समझनी चाहिए, आपकी दूसरी साइड जैसे मैं समझ रहा हूं कि आप मेहनत करते हो बनाने में, काम को करने में। आप कॉन्वर्सेशन को उस दिन एक डायरेक्शन पे लेके गए, बस यही रिक्वेस्ट है, वो नहीं करना चाहिए था। जब मैं आया था आपके चैनल पे तो आपने मुझसे कहा था एक स्टेज पर आकर धमाका करेंगे, मैं इतना, आप बिजनेस के मामले में, एंटरप्रेन्योरशिप पे आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। आज वो आपने वीडियो डिलीट कर दिया, क्योंकि आपको फील हो रहा होगा ना भाई। मैं ये कह रहा था कि इसकी टाइमिंग क्यों है ऐसी? हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं, लेकिन टाइमिंग ऐसी है कि आपने बिजनेस मास्टरी का जो अपना प्रोग्राम लेकर के आया, उसके एवरेज व्यू 2 लाख वीडियोस, 2 लाख व्यूज पर वीडियो था। फिर आपने कोई रियल मोटिवेशन एक्सपोज किया, उस पर 12 लाख लोगों ने देख लिया। फिर आगे 7 आपने बिजनेस मास्टरी के एपिसोड डाले, तब भी फिर 2-3 लाख लोगों ने देखा। लोग देख नहीं रहे थे, क्योंकि लोग आपसे बिजनेस सीखने नहीं आते ना। तब आपने अखबारों में ऐड डाली, मैं प्राइवेट सेशन करूंगा, मैं 36 लाख रुपए लूंगा, मैं 9 लाख रुपए मेरे यहां आ जाओ, 36 लाख रुपए मैं आपके यहां जाकर के लूंगा। आपको देखा बात नहीं बनी, तब आपने बिग स्कैम एक्सपोज डाल दिया। 10 मिनट का वीडियो, नॉर्मली आपके वीडियो 25 मिनट 30 मिनट के होते हैं, उस दिन आपने केवल 10 मिनट का डाला, जबकि वहां कॉन्वर्सेशन 1.5 घंटे की हुई थी। अब उस पर अचानक 5 मिलियन व्यूज आ गए, वो 2 लाख। क्योंकि भाई जब आप इस तरह की बात करते हो, सनसनीखेज बात करते हो, तो मैं एक बात बताता हूं आपको, लॉजिक पे क्यों नहीं करते बात? संदीप भाई आप देख रहे हो, मुझे मालूम है,
अच्छे से देख रहे हो, आपकी टीम भी देख रही है, जनता भी देख रही है। भाई लॉजिक क्या होता है? आप वहाँ जज बने, आपने जज बन के वर्डिक्ट दे दिया। भाई मैंने तो आपसे इतना कहा था कि मेरी दूसरी साइड भी सुन लेना, है ना? आपने इतना लंबे लंबे कम्युनिटी रिपोर्ट डाल दिया, प्यारे विवेक और न जाने क्या क्या लिख दिया। भाई जब आप जज बनते हो तो जज बनो जज। आप रिस्पेक्टेबल आदमी हो, लेकिन जब जज बनते हो तो किसी की एप्लीकेशन पे जजमेंट नहीं होता है। सामने वाले को नोटिस देना होता है, उसको बुलाना होता है, दोनों पक्षों को सुनना होता है, हाँ, एविडेंस लिए जाते हैं, एग्जामिनेशन, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके बाद क्या होता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, उसके बाद क्या होता है, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट, फाइनल आर्ग्यूमेंट। उसके बाद जज अपनी जजमेंट को रिजर्व करता है, इंटेलिजेंस लगा के अपनी जजमेंट देता है। आपने 10 मिनट में जजमेंट दे दिया, स्टॉप स्कैम बिजनेस। और मेरे बारे में लिखना शुरू कर दिया, गंजे को कंगी, 10 रुपये 100 रुपये, क्या क्या लिख दिया आपने। मैं भी तो बोल सकता हूँ ना आपके बारे में। यही कह रहा था भाई, आप इतना ही रिक्वेस्ट किया था कि मुझे बुला लो, आपका ऑफिस, आपकी जगह, आपके लोग, फिर क्यों नहीं बुलाया? आज तक वेट ही कर रहा था मैं। बैकग्राउंड को जानने की आपने कोशिश नहीं करी उनके बारे में। सेकंड पार्ट आपने सुना, एक बार पूछ तो लेते, एक बारी बात तो करते। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था कि जिस कॉस्ट पे आज मैं कोर्सेल दे रहा हूँ ना, उस पर बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत बड़ा सर्विस सपोर्ट बनाया है। आज आपको पता है, एक एनिमेशन में एक आदमी, एक मैन पावर 8 घंटे की दिनचर्या में 8 सेकंड का एनिमेशन कर पाता खाली। इतना हम इन्वेस्ट करते हैं ताकि लोगों का एंगेजमेंट रेट बना रहे, एवरेज व्यू ड्यूरेशन बना रहे। आज संदीप जी, आपने बोला 2000-5000 रुपए के कोर्स मिल जाते हैं बाहर। मैं भी तो बोल रहा हूं कि 20,000-50,000 रुपए क्यों लेते हो फोटो का आप? मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आपका कैमरा था, आपकी टीम थी, आपके लोग थे, मैं तो अकेला आना था। देखो एक बात है, अगर आप कम्युनिटी पोस्ट डालो, मैं अब आपके आरओसी जिसकी आपने बात करी ना, बैलेंस शीट की, आपकी जो बैलेंस शीट है ना संदीप जी, वो कंप्लीट नहीं है, अनसाइंड है। एज पर कंपनीज एक्ट आपने अनसाइंड बैलेंस शीट सबमिट करी हुई है। मेरे को अगर आपको ये सब फैलाना है ना, मैं बताऊंगा आपको स्कैम क्या है। मैं आपको बताऊंगा आराम से, एक एक करके। अभी तो आज 10 डे एमबीए के लिए आया था और ठोक करके सीना बोलता हूं, मैं यहाँ खड़ा हूं, स्कैम करके भाग नहीं रहा। हजारों वीडियोस बन गए, कोई घबराहट नहीं है हमारे को, सबके सामने जवाब दे सकते हैं। बस मैं ये वेट कर रहा था, शायद आप फोन करके बोल देते, आओ विवेक भाई खुले में चर्चा करते हैं, आराम से सबके सामने चर्चा करते हैं, ओपन में चर्चा करते हैं। क्या हुआ, कम्युनिटी डालनी है प्राइवेटली आपको खाली? आपको पता है मनी बैक गारंटी मिल रही, टॉक टाइम, कंटेंट मार्केटिंग, हम क्या 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 सपोर्ट देते हैं, उसके एफिशिएंसी स्कोर, इफेक्टिवनेस के स्कोर। देखो भाई, इतना आपसे कहना चाहता हूं कि जिस मॉडल पे आपने बात करी ना, उस मॉडल में हम बहुत करेक्शंस ला चुके हैं। हम भी मानते हैं आदमी से गलती हो सकती है, मैं भी हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूं अगर हमसे कोई गलती हुई तो। और जहां जहां गलती हुई है रोज हाथ जोड़ के माफी मांगने को तैयार हूं, पर हम बिलीव करते हैं गलती दोहरानी नहीं चाहिए। गलती करने में दिक्कत नहीं है, मुझसे भी हो सकती है, मैं कोई भगवान थोड़ी हूं, लेकिन गलती दोहरानी नहीं चाहिए। हमने उसी के लिए 10 डे एमबीए आज से 1 महीना पहले लॉन्च किया था, अनाउंस किया था, जो कि आज से शुरू कर रहा हूं। आज जानबूझ के यूट्यूब पे आके किया, मेरी ऐप पे नहीं किया। आज जो मेरे सिस्टम पे इस समय अटैक हुआ, साइबर अटैक, ये साइबर अटैक बहुत बड़ा अटैक हुआ, हमारी वेबसाइट को हिलाया जा रहा है, ठीक है, हम उसकी भी कंप्लेंट्स कर चुके हैं। और बाई चांस जाने मन अगर उसके पीछे कहीं आप मिले, आप निकले, तो आप कम्युनिटी पे पोस्ट डालते रहना। अभी तो हमें पता नहीं है, इसलिए हम बोल नहीं रहे, हमारी आदत नहीं है ऐसी कि हम वर्डिक्ट दे दे। मैंने बताया ना, जज बनने में जज की जिम्मेदारी होती है, जज की एक जिम्मेदारी होती है। वो जज, आपको भी इतना ही तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी आपको। और इसके बाद भी अगर अभी भी कुछ लोग हैं जिनको लगता है उन्होंने 100 दिन हमारे साथ काम किया लेकिन उनको ग्रोथ नहीं हुआ, सक्सेस नहीं मिला, या लर्निंग के लिए ज्वाइन किया, कोर्सेज को देखा, अटेंड किया और बोला, असेसमेंट दिया और बोला पसंद नहीं आया, उनके लिए मैं ceo@badabusiness.com और care@badabusiness.com ईमेल एड्रेस दे रहा हूं। इन दोनों में से कोई भी एक चीज हुई कि आपने कोर्सेज अटेंड किए, असेसमेंट्स दिए, लेकिन आपको पसंद नहीं आया, फायदा नहीं हुआ, या आप अफिलिएट बनने आए थे और आपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करी हुई हैं, जो खुद एक्सेप्ट करी हुई हैं, उनको आपने फॉलो किया। भाई अगर कोई बच्चा स्कूल में ही नहीं आ रहा है, क्लास में ही नहीं आ रहा और बोले मेरी नौकरी लगवा दो 1 करोड़ के पैकेज की, तो भाई देखो ऐसी तो कोई मेरे पास ऐसा फार्मूला है नहीं, वो तो साफ बात है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। थोड़ी मेहनत आप करोगे, पूरी जान हम लोग लगाएंगे, पूरी जान हम लोग लगाएंगे, डट के जान लगाएंगे भाई। तुक्के से नहीं पहुंचे यहाँ पे, तुक्के से नहीं पहुंचे। तो ये आज ये 12 विश्व रिकॉर्ड, 110 ऑफिस, सैकड़ों एम्प्लॉइज, ऑर्गेनाइजेशन मजबूत है। वापस खड़ा हूं 10 डे एमबीए के साथ में। और 10 डे एमबीए जिन्होंने रजिस्टर किया है, अच्छा 1 मिनट और लेता हूं भाई, वो जिनको आपने वहां खड़ा किया था उनका नाम याद है किसी को? सोनू, थैंक यू। जिनको आपने खड़ा किया था सोनू, वो सोनू के आपको वीडियो यहां पे प्ले कर सकते हो क्या? पॉसिबल है? सोनू
जिस दिन पहले हमारे एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड में ELP इवेंट में आए थे। प्ले हो गया क्या? हे गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सोनू कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट ऑपरेटर विद इन द की टीम से, एंड नाउ आई बिकम द वर्ल्ड बिजनेस फ्रेंचाइजी। और मैं आप इसलिए बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम ज्वाइन कर रहा था क्योंकि ना जो मैं पढ़ाई कर रहा था ना, तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। उसमें ना मेरे को प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा था। जो मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं सीए कर रहा हूँ, मेरे को जो मैं पढ़ाई कर रहा था उसमें मेरे को लिटरली इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मतलब जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें प्रैक्टिकल चीज़ दिख नहीं रही थी। तो मैंने ना बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम की लॉन्चिंग जब देखी, तो उसमें मैंने देखा कि जो लोग सिखा रहे हैं वो बिलियनियर्स लोग हैं, मतलब प्रोफेसर जो बिलियनियर्स प्रोफेसर हैं। और तो मैंने जब वो वीडियो देखी तो मेरे को क्लियर हो गया, हाँ मेरे को यही तो सीखना था मेरे को। मैंने वो जब देखा, हाँ यही मेरे को यही सीखना था, मेरे को क्लियर हो गया वो देखने के बाद। फिर बात आई कि हाँ पैसे की दिक्कत, ये दिक्कत वो दिक्कत। मैं देखो नॉर्मल फैमिली, जैसे मैं आता पर्सनली, तो मेरा हम जो है एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली। जैसे आप देख सकते हो मेरा ये वर्क स्टेशन है, जैसे मैं गीता पढ़ता हूँ, ये सब्जेक्ट है। और ये मेरी मतलब ये कमरा जहाँ पर मैंने बैठ के पढ़ाई करी है। और ये एक चेयर है जिसमें जिस पर मैंने बैठ के अपना पढ़ाई वगैरह करा है। ये सब ये दुकान वगैरह इसमें बैठ के मैंने पढ़ाई करी है। आप देख सकते हैं ये दुकान वगैरह ये। और ये गीता वगैरह इसमें पढ़ता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ मैं कभी जब टाइम मिलता है। और ये सब चीज़ें हैं। तो मतलब मेरी ऐसी मतलब जर्नी ऐसी रही 30 दिन की जर्नी, मतलब जहाँ पर बैठने ने ट्रेनिंग ली है। तो और विद इन 4 डेज मतलब 3 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद ही 4 डेज़ के अंदर मेरी फर्स्ट सेल भी हो गई। जो लोग कहते हैं कि मतलब कैसे मतलब पैसा कि आएगा नहीं आएगा, ये आएगा वो नहीं आएगा, उसकी बता रहा हूँ मैं। विद इन 4 डेज फर्स्ट सेल हो गई मेरी, देख सकते हो आप। और मैं अब टीम से क्वालिफाइड हूँ। टीम से मतलब द मिलियनियर्स क्लब, जहाँ जिसमें देश के धुरंधर आएंगे 3 तारीख को। आ गया, स्विच हो गया। संदीप जी, ये वही आदमी है जो आपके यहाँ आया था, पर आपने क्या किया, दूसरी साइड नहीं पूछी। अभी आप कम्युनिटी पे पोस्ट डालो, मैं वापस आऊँगा। रेगुलर डालो, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारी बनती है। आप नहीं बुला रहे, आपको शायद कोई घबराहट थी मुझे अपने साथ बुला के वहाँ बैठाने में और वहाँ डायरेक्ट सवाल करने में। एक एक सवाल का जवाब दूंगा। फिलहाल के लिए 10